करा फिर भय वाली अति तरजा मुठका मार बहाधुनी गर मारा रहे। आज जीवित नहीं बचेगा, तेरा काल तेरे सम्मुख आया है। आज वाली तुझको मार कर छोड़ेगा। विकल तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। थोड़ा समय पर भी ध्यान दें सभी लोग। लक्ष्मण, लगता है भैया सुग्रीव विजयश्री को प्राप्त करके लौट रहे हैं। एक काम करो, उनके स्वागत के लिए हमारे पास एक माला लाओ, उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि युद्ध जीत कर आ रहे हैं। वाह, आओ भैया सुग्रीव। सत्य कहते हैं बुजुर्ग, क्या 100 दुश्मन से कहीं ज्यादा होता है एक धोखेबाज मित्र। क्या धोखेबाज? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे राज्य के पीछे ये भी पड़े हो? मैं जानता था अगर मैं नहीं भागूंगा तो हमारी जान निकल जाएगी। कौन है आप? क्या कह रहे हो? पहचाना नहीं हमने आपको। ये कैसी बातें कर रहे हो? बातें तुमने बहुत बड़ी बात है, इतनी मार खाने के बाद भी बातें निकल रही हैं। अग्नि को साक्षी करके मित्रता की और इतने शीघ्र भूल गए हमें। इसलिए तो वाह, कि हम पछता रहे हैं साक्षी मानकर अग्नि को आपसे मित्रता करके। मित्रता करके पछता रहे हो? अगर हम भागते नहीं तो हमारे प्राण निकल जाते। क्या कह रहे, भागते नहीं? आपने सोचा क्या था? अरे हम तो ये सोचा था कि हमारे भैया सुग्रीव बलशाली हैं। हाँ हैं, उसमें क्या कोई गलत बात है? तो फिर क्या? बलशाली ना होते भागते नहीं तो बचते नहीं हम। क्या करे, बलशाली भी हो और भागे हो? हाँ, भागने में बलशाली है, लड़ने में नहीं है हम। लड़ने में बलशाली नहीं, भागने अपने भाई से लड़ने में नहीं, भागने में है। भागने। उसका परिणाम ये है कि हम जिंदा खड़े हैं। भैया आज जो कुछ तुम कह रहे हो, आपको पता है यहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ कितना मारा उसने। मारा? बहुत दर्द है प्रभु, मारा बहुत है, दर्द है। मैंने भी देखा है। देखा है? वाह, जो कुछ जय हो आपकी। हम मार खाते रहे, आप देखते रहे। देखो संसार वालों, ये होती है मित्रता। जय हो प्रभु आपकी। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल सी गई सब पीरा। सबसे पहले तो हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं, क्या? तुमने कहा कि हम मार खाते रहे और तुम देखते रहे। अब बस वही तो हम पूछ रहे हैं। इसका भी बहुत बड़ा कारण है। इसमें भी कारण है? हाँ। क्या? कि एक रूप है, हाँ, भ्राता तुम दो, उतई भिन्नते हो नहीं मारो ओ। तुम दोनों भाई भाई एक रूप के हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। जिस समय मैं अपने धनुष पर बाण चढ़ाता था, और जो ही तुम्हारे भैया बाली के ऊपर अपना बाण चलाना चाहता था, तो हम तुम दोनों की ओर जो ही देखता। अरे प्रभु आप छोड़ तो तो मैं देते। पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन सुग्रीव है और कौन बाली है। अरे आप बाण तो छोड़ देते, कम से कम एक समाप्त हो जाता तो ये कहानी भी खत्म हो जाती। ना, एक मर जाता, बात खत्म। कहीं धोखे से वो बाण तुम्हें लग जाता। अरे तो क्या होता, खत्म हो जाता, आपको और मित्र मिल जाते। अरे उन वचनों का क्या होता अरे जो अग्नि को पहले तो- साक्षी मान कर दिए थे। पहले तो ये शरीर दर्द कर रहा है, हम क्या करें, कोई उपाय है? तुम चिंता न करो, तुम्हारा वक्ष स्थल दर्द कर रहा है, सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा? ये क्या कर रहे हैं? देखो अब दर्द हो रहा है ना? और कहाँ हो रहा है दर्द? अरे बताओ, और तुम्हें पीड़ा कहाँ कहाँ हो रही है? दर्द तो जाने कहाँ कहाँ है, लेकिन आराम है, तुम सब जगह बताओ, लग गया। हम सब उपचार करेंगे। आप हाथ दिखलाएं, पहले आप औषधालय में काम करते थे क्या? समझो, आपके हाथ में तो जादू है। हे प्रभु, अब तो हमारा पूरा शरीर का दर्द चला गया। चला गया? अब बस तो फिर चला गया तो एक काम करो, क्या करें, फिर काम करें?
तुम्हें कार फिर सौंप रहा हूँ। मैली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल दे विशाला। ये तुम देख रहे हो, हाँ ये क्या है? ये तो हार है, तो अब इसे तुम्हें गले में पहनना है और हार स्वीकार मान ले। ना। और ये वो हार नहीं है, ये विजय हार है। विजय, इसको डालने से विजय हो जाएगी? बिल्कुल। तो लड़ने नहीं जाना है? लाओ भी डाल दो, ये पॉट लाओ, हनुमान 2 लाओ। ये चलकर नहीं जा पाएगी, और इसे डालकर तुम्हें जाना है वहाँ चलकर लड़ने के लिए? हाँ, लड़ने के लिए। अब तक आपको क्या मन कहें? नहीं भरा, हाँ, यही तो कहना चाहते। कसर नहीं लगा रहे आप हमारे। भैया सुग्रीव तुम्हें ये हार पहना रहे हैं, हाँ, और ये हार इसलिए पहचान करने के लिए हार पहना रहे हैं, लाओ। जिससे हमें पहचान बनी रहेगी कि ये बाली और ये सुग्रीव है। मरता क्या नहीं करता। शाबाश। लेकिन इसको देखने से कुछ हमें अलग ही एहसास हो रहा है। कैसा? जैसे किसी बकरे की बलि दी जाती है तो उसे सजाया जाता है। हे प्रभु, सजा बजा कर कहीं आपका कोई और तो मतलब नहीं है? भैया सुग्रीव तुम चिंता न करो, चिंता न करें, इस बार तुम्हें उससे उलझना नहीं है, भागना है, केवल भागना है, ललकार देके और बहुत तेजी से हमारी ओर दौड़ना है। और जो ही वो बाहर निकलेगा हम उसे मार देंगे। अब सीखता करें, आप चले जाएं, हम अभी जाते हैं, क्योंकि अब हमें सहन नहीं हो रहा है। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, ये बात बिटप ओट देखे रघुराई। जीतने से पहले ही हार मिल गया। बेटा सुग्रीव, जान चाहते हो अपनी, बचाना तो दूर से, बुलाना उसे, कहीं उसने पकड़ लिया तो फिर बेटा अम्मा नहीं कह पाओगे। ए बाली, निकल सामने, दे दे मेरी घरवाली, खा जाए तुझे काली। क्या हुआ? क्या हुआ? ये बता, क्या बताऊं? कहीं बलियली चढ़ने जा रही है क्या तुम्हारी? हो सकता है? हो सकता बलि के ऊपर ही हम ही चढ़ जाएं। अच्छा, देखो ये क्या है, ये क्या पहन कर आए हो? तुम ही देख लो। ये हार तुम्हारी हार का कारण होगा। अच्छा, बार बार तुझे मारता हूँ फिर भी आ जाता समझ रहा हूँ मैं तुम्हारे आज विचार। तुम्हें किस ताल से मारूंगा अभी ये पता समझ चलेगा लेगा। तुझे। अगर मैंने तुझे बीला नहीं बनाया आज, तो ये सुग्रीव महाबली नहीं। तैयार हो जा, आ जाओ। जय श्री राम। पुनि नाना विध भई लड़ाई, बिटप ओट देखे रघुराई। बहुचल बल सुग्रीव कर ये मारा वह मान, मारा बाल राम तब हृदय माझ सरतान। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? किसने मुझको मारा है? धोखा 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 धोखा। कौन है? किसने मारा है? छिपकर वह सामने आए। शाबाश महाराज सुग्रीव, तुम विजय हुए। वाह, जय हो प्रभु आपकी। आपका सहारा मैंने इसको मार दिया है। वाह सुग्रीव, अब नहीं। इसकी जान जब तक नहीं निकल जाएगी तब तक मुझे विश्वास है। शाबाश शाबाश महाराज सुग्रीव, दांत निकालता है। पीले कहीं के, मरता मरता हंसता है। प्रभु आप ही संभाले, कहीं उठ गया तो ऐसा ना हो मुझे भागना पड़े। कौन है? अब भी तुम्हें डर लगा? किसने मारा मुझे? सम्मुखाओ सम्मुखाओ। कौन हो? तुम्हें किसने ये कार्य करने के लिए कहा? कौन हो? परिचय दो, परिचय दो। बाली हमारा नाम राम है, अयोध्या के रहने वाले।
मारने का कारण जानना चाहती हूँ। बिल्कुल। छत्री का धनुआ उठता है निस्तार काम के लिए नहीं। आप भली भांति जानते हो, जब कोई छत्री अपना शस्त्र उठाता है तो धर्म के लिए ही उठाता है। छत्री का धनुआ उठता है निस्तार काम के लिए नहीं। खल दल जब तक संहार न हो, विश्राम राम के लिए। राघव, मैं बैरी सुग्रीव क्यों प्यारा, क्यों मुझे मारा, क्यों मुझे मारा? क्या मैं बैरी हूँ? सुग्रीव तुम्हें प्यारा है। अरे जो कार्य सुग्रीव नहीं कर सकता था वह कार्य मैं कर देता। तुम्हारी भार्या का हरण लंका का राजा रावण लेकर गया। अरे तुम मेरे पास आते, मैं उसे एक बार कह देता तो वो नाक रगड़ कर तुम्हारे पास आता और सीता को तुम्हारे हवाले कर जाता। ये डरपोक बिलभत्तर क्या तुम्हारी सीता तुम्हें वापस करेगा? यही तो तुम्हारी वाली भूल थी, तुम अपने भाई को डरपोक समझती रही, जबकि तुम नहीं जानते हो भाई एक शरीर का अंग होता है। कहा गया है भैया कितना बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। आज तुमने अपने भाई को भाई नहीं समझा। सत्य है। जो एक भाई शरीर का अंग होता है उसे डरपोक कह रहे। वो कोई डरपोक नहीं था और हमारा तुम्हारा मित्रता करना कोई सार्थक नहीं था, क्योंकि मित्रता हमेशा बराबरी कैसे की जाती। हमारी और सुग्रीव की मित्रता थी। सुग्रीव भी अपने पत्नी के वियोग में दुखी था, मैं भी अपने पत्नी के वियोग में दुखी था। इसलिए मैंने अग्नि को साक्षी मानकर सुग्रीव से मित्रता की और मित्रता का फर्ज निभाया। तुम जानना चाहते मुझे क्यों मारा? तो अनुज वधू भगनी सुत नारी ये सक्षम कन्या संचारी, इन्हें कुदिष्ट विलोके सोई, चाहे बधे कछु पाप। राघव, हाँ, तुम्हारे द्वारा कहा गया कि अनुज की भार्या का तुमने साथ में रखा। अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति अगर अपनी भार्या को छोड़कर चला जाए तो ज्येष्ठ का कर्म क्या होता है कि उसे अपने पास रखे, ना कि पत्नी बनाकर। मैंने पत्नी बनाकर नहीं रखा, बहू बनाकर रखा। ये बात तुम्हारी यहाँ तुमने कहा कि हम भी पत्नी के वियोग में थे, ये भी पत्नी के वियोग में था, तो ये तो छोड़कर भागा था। तुम्हारी पत्नी का तो हरण हुआ। दूसरी बात, आपके द्वारा कहा गया मित्र है, अब मित्र के भाई को मार दिया जाए तो यह संदेश क्या तुम जगत को देते कि मित्र का भाई मित्र कोई भी मार सकता है? नहीं, ये हमारे घर की आपस की बात थी, तुम्हें बीच में नहीं आना था राघव, तुम्हें बीच में नहीं आना था। वाह, आपने बड़ा अच्छा ज्ञान सुनाया भैया वाली। आपने कहा कि हमने सुग्रीव की पत्नी के साथ कोई छल नहीं किया। ये मैं भी कह रहा हूं कोई छल नहीं किया, लेकिन विचार करो, आज सुग्रीव अपनी इच्छा के अनुसार पंपापुर से गया था ना, तुम्हारे कारण उसने अपना घर छोड़ा। तो विचार करो, यदि मछली को जल से विलग कर दिया जाए तो उस मछली के हृदय से पूछो, जिस व्यक्ति ने मछली को जल से अलग किया हो उसके बारे में वो क्या सोचती है? अरे तुमने बहुत बड़ा अपराध किया था अपने भाई सुग्रीव के साथ। हे नाथ, अब तो आप ऐसा करें, क्या इसको बताओ मारा कैसे जाए, मार के इसकी और रही यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कहीं बाहे सुर नर नाहे आपन, दास अंगद कीजिए। मैं समझ गया, आप अवतारी है और मैं अपने पुत्र अंगद को आपके शरण में देता हूँ राघव। इसका आप इसके पुत्र नहीं, ये पुत्र आपका है, इसे पिता समान आप इसकी स्वयं रक्षा करें प्रभु। मैं तुम्हें वचन देता हूँ
वाली, आज से ये तुम्हारा पुत्र अंगद हमारा पुत्र बनकर रहेगा। सदैव मैं इसकी रक्षा करूंगा और तुम्हें वचन देता हूँ, पंपापुर का राजा भले हम भैया सुग्रीव को बना दे, लेकिन युवराज पद हम तुम्हारे पुत्र अंगद को ही देंगे। ये बात भ्राता सुग्रीव, राम चरण धरण प्रीत कर बाल कीन तन क्या। भ्राता सुग्रीव, भैया मुझे क्षमा करना, मैं आवेश में आकर तुम्हारे साथ गलत कर बैठा भ्राता। यह माला मेरे जीवित ही उतार लो, क्योंकि यह माला अगर मैं समाप्त हो जाऊंगा तो यह ब्रह्मा जी की माला का असर भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह माला जिसके गले पर रहेगी उसके सम्मुख आकर कोई भी शत्रु उसको पराजित नहीं कर सकता। ये माला तुम ले लो भाई, ये माला तुम। हे नाथ, कुछ भी हो जैसा भी था, ये मेरा भाई था। सत्य बात। भला इसके समझ में कोई बात नहीं आई, ये बात कोई बड़ी नहीं है, लेकिन संसार वालों, दुश्मनी सबसे करना, अपने भाई से मत करना, क्योंकि संसार में इतनी, यदि अपना भाई है तो आपकी दानी भुजा जिंदा है। आज मैं अनाथ हो गया, बिना भाई के हो गया। हे प्रभु, हमें शरण में ले लो, नहीं तो हमारे ही प्राण निकल जाएंगे। भैया भैया भैया। हे भैया सुग्रीव, तुम भली भांति जानते हो, आप दुखी ना हो, आप ज्ञानवान हो। यदि आप रोगे तो महारानी तारा बहुत दुखी हो जाएंगी। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे केस नदी समारा। समझाया एक ना बनी, मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। तारा विकल देख रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। हे देवी तारा, हाय दैया रे, जो क्या होगा है, ये क्या हो गया देख लो। ये ले लियो लियो जी, तो सांड सो परो को है? अरे बाली, अरे मोरे हस्बैंड, अब कौन बजाएगा मेरा बैंड? क्या कह रही हो? तुम कौन हो? अरे मोरे राजा, ये क्या हो गया, क्या हो गया ये? अरे मोरा हीरा, अब कौन लाएगा सलाद के लिए खीरा? अरे मेरे हीरा, जाने कौन सो मारो बाण, कौन सो मारो बाण, पूरी फट गई छाती रे। अरे दैया रे, अरे मेरे पुता, मुझे पहनने के लिए कौन लाएगा जूता? अरे दैया रे। इधर आओ। क्यों रो रही हो? मुंह सूख गया, पानी पी लो। पी लो पी लो। ये बताओ कि ये तुम रो क्यों रही हो? ये तो पति महारानी तारा के है, फिर तुम क्यों रो रही हो? मैं, हाँ, मेरा ये काम है, मैं किराए से रोने आती हूँ। क्या? हाँ, हर किसी के यहाँ किराए से, किराए मतलब? किराया मतलब पैसे से रोने आती हूँ मैं। अच्छा, जिस किसी के घर में कोई मर जाता है उसके घर में तुम पैसा के खातिर रोने जाती हो? हाँ, ये मेरा काम है। मतलब रोने का पैसा लेती हो? पैसा लेती हूँ मैं। अच्छा, यही तुम्हारी कमाई है, यही तुम्हारी इसी जीवन से हमारा पेट पल रहा है, ये तुम्हारा धंधा है? धंधा है हमारा। वाह, तो तुम्हें किसने बुलाया? ये तो बहुत गंदा है तुम्हारा धंधा। नहीं, ये तो हमारा काम ही है। जब तो तुम रोज आशा लगाती होगी कि किसी के घर में कोई मरे। अब क्या करें, हम तो अगरबत्ती लगाती रोज। किस चीज की, किस लिए लगाती हो? कहीं मिले रोने के लिए, पैसा तो मिलेगा। तो तुम चिंता न करो, हाँ। तुम्हारी भी इच्छा की पूर्ति होगी।
अब तुम्हें बहुत हर रोज पैसा मिलेगा। मिलेगा। हाँ, तब सुग्रीव ही आयुष दीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। एक काम करो कुमार लक्ष्मण, हमने बाली को वचन दिया है, बाली को हमने वचन दिया है कि हम पंपापुर का राजा सुग्रीव को बनाएंगे और युवराज अंगद को बनाएंगे। राम कहा अनुजय समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाय। तो तुम एक काम करो, पंपापुर का राजा सुग्रीव को बना दो और युवराज अंगद को बना दो। हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि इस समय हमारी वनवास की अवधि चल रही है। लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरजन विप्र समाज, राज दीन सुग्रीव कहे अंगद कहे युवराज। और इस तरह से सुग्रीव को और अंगद को युवराज पद दिया गया। वीर हनुमान, महाप्रभु आज हमने अपना वचन निभा दिया। अवश्य महाप्रभु। इस बात के सदैव तुम साक्षी रहो। क्यों नहीं, अवश्य। भैया सुग्रीव ने अग्नि को साक्षी मानकर हमें वचन दिया था। अवश्य। जिस समय महाराज सुग्रीव राजपद पर स्थापित हो गए, राजपद प्राप्त कर लिया, तो महाप्रभु कहा भी है कि प्रभुता पाए काय मद नहीं। हमारी सुध भूल गए। हाँ, लेकिन मैंने उनसे कहा कि महाराज आप तो महलों में आनंद राज का करते हैं और कुछ उनकी भी सुध ही रखते हो जो गिर त्रिकूट पर रहते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ हनुमान, अवश्य तुमने हमें याद दिलाया। तो मैंने उनसे कहा कि कार्य शीघ्रता से किया जाए। तो महाराज सुग्रीव महाराज ने विशाल वानर सेना को बुला करके कहा कि राम काज और मोर निहोरा और बानर भालू जाओ चौरा। तो फिर एक बात सुनो बहुत से हनुमान, तुम्हारी सेना कितनी है? हमारी सेना तो प्रभु बहुत है। पदम 18 यूथ बंदर। पदम 18? हाँ, यूथ पाल हैं। अच्छा। युवराज हैं, सेना नायक हैं। अब सेना की गणना कौन कर सकता है प्रभु, जब 18 पदम यूथ पाल हैं। उनमें से केवल एक टोली हमारे चरणों में अभी है। अच्छा, अगर आपका आदेश जैसा भी हो तो ये सभी वानर भैया की खोज के लिए निकल जाएंगे। तो एक काम करो वीर हनुमान, भले पदम 18 यूथम बंदर है, बहुत विशाल सेना है, लेकिन मुझे हर किसी पर विश्वास नहीं होता। क्यों? पता नहीं क्यों। अच्छा, विश्वास जो तुम्हारे ऊपर हमें होता है ये तो आपकी कृपा है, वो हर किसी के ऊपर आपकी नहीं। महानता है, आपकी दयालुता है। क्योंकि तुमसे हमारा विश्वास जुड़ा है हनुमान। जय हो। शायद तुम्हें याद हो, जिस समय हम बचपन में बहुत छोटे थे सत्य है प्रभु। और सरयू के किनारे हम खेल रहे थे। कौन सा खेल? पतंग उड़ाने वाला खेल। सत्य है प्रभु। उस समय हमारी पतंग उड़ते उड़ते देवलोक में पहुंच गई थी। और जब देवलोक में पहुंच गई तो वहां जयंत की पत्नी संप्रभा ने हमारी पतंग को पकड़ लिया, उसने छोड़ा नहीं। पकड़ लिया। और हम डोरी को खींचते रहे। तब हमने तुम्हें भेजा था, कहा था वीर हनुमान जाओ देवलोक में हमारी पतंग को किसने पकड़ लिया है। सत्य है प्रभु। जब तुम ही ने हमारी पतंग का पता चलाया था। और ठीक आज फिर वही समय तुम्हारे सामने है। जय हो। याद तुम्हें सीता का पता चलाना है। बचपन में तुमने पतंग का पता चलाया और आज तुम्हें सीता का पता चलाना है। लेकिन कैसे? कहे प्रभु क्या आज्ञा है। जिस समय हम गंगा पार हो रहे थे वीर हनुमान, मैंने विचार किया कि केवट ने हमें गंगा से पार कर दिया है।
लेकिन उतराई में मैं क्या दे दूं? सत्य है। तो उसी समय हमारी भार्या सीता ने हमें अपनी मणमुद्री दी थी। ये है, जय हो। ये मणमुद्री हमारी सीता ने दी और कहा स्वामी केवट को उतराई में ये मुद्री दे दो। जय हो। केवट ने लेने से इनकार कर दिया। जब से ये हमारे पास है तो अब तुम्हें करना क्या है भैया हनुमान? आदेश करें प्रभु। तुम्हें ये मुद्री लेकर जाना है और सिया का पता लगाना है। कैसे हनुमान? अरे तुम्हें मुद्री, हाँ, हो मुद्री, अरे तुम्हें मुद्री ले जाना है। और पचासिया का लगाना है। मेरे बजरंगे बली, मेरे बजरंगे बली, मेरी नैया फंसी। हे हनुमान, मेरी नाव मझधार में फंसी है। हमारे अयोध्या की इज्जत मिट्टी में मिल गई है। मेरे बजरंगे बली, मेरी नैया फंसी, पार तुमको लगाना है। और मुझे विश्वास है सीता तुम्हें अवश्य मिलेगी। और जब मिलेगी तब करना क्या? सब प्रकार उसकी कुशल पूछ, फिर मेरी व्यथा सुना देना। निज दल बल का परिचय देकर धीरज तुम उसे बंधा देना। और लौटती बार जब तुम्हें आना तो कुछ प्रेमो उपहार लेते आना। तुम्हें मुद्री ले जाना है। पचासिया का लगा, इसलिए हे हनुमान लो ये मणमुद्री ले जाओ और ये सीता को तुम दिखा देना। और जो ही तुम सीता को ये मणमुद्री दिखाओगे तो तुम्हें वो तुरंत पहचान जाएंगे। इसलिए भैया अब तुम आगे की ओर प्रस्थान करो। तुम्हारे जाने के बाद हम और जितने तुम्हारे वानर साथी हैं उनको भी भेजेंगे। तो एक काम करो, तुम दक्षिण दिशा की ओर जाओ। आयो समाग चरण शरणाई, चले हरस सुमिरत रघुराई। जाओ हनुमान। जय हो प्रभु। हमारे सभी वानर वीरों, अंगद, श्री जामवंत, नल,